शॉर्ट टेक स्टडीज। मैं एक्सपर्ट सुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से एग्जाम में पूछी जाती है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती है बैंक के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। ठीक है, बैंक एग्जाम में तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, जबकि एसएससी और जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्वेश्चन कम से कम समय में करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आपको उसका एक एक स्टेप वाइज बताता जाऊंगा कि कैसे आपको एक एक स्टेप फॉलो करते जाना है और आपका कम से कम समय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पार्ट क्या है, इसमें सबसे पहला पार्ट ये है कि हम लोग साइन और फैक्टर कैसे डिसाइड करें कि किसी इक्वेशन के कैसे कौन से साइन होंगे और कौन सा फैक्टर होगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट यही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग का इसमें टॉपिक क्या है, साइन एंड फैक्टर। साइन एंड फैक्टर। अब देखिए साइन एंड फैक्टर का मतलब क्या है, कोई इक्वेशन दी गई होगी उसमें जो साइन लगे होंगे उससे हम लोग उसके फैक्टर डिसाइड करेंगे कौन से फैक्टर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कोई भी इक्वेशन ली है, सबसे पहले हमने इक्वेशन ली है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ 4 तरह की इक्वेशन होती हैं, 4 तरह से 5वीं तरह की इक्वेशन कोई बनती ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली ये बनती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दूसरी बनती है ax स्क्वायर प्लस bx x स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, तीसरी बनती है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 और सबसे लास्ट बनती है ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बराबर 0। ठीक है, ये 4 इक्वेशन बनती हैं जो भी पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उनमें यही 4 इक्वेशन होती हैं। ठीक है, दोनों में बीच में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में प्लस, एक में माइनस और दोनों में माइनस। ठीक है, ये 4 इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, अब इसमें हम लोग कैसे इसके फैक्टर डिसाइड करेंगे, फैक्टर कौन सा होगा। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जो पीछे वाला साइन होगा, सेकंड साइन होगा, उसको देखेंगे कौन सा साइन है। तो अगर प्लस प्लस लगा है तो एकदम सिंपल है, अगर पीछे प्लस प्लस लगा है तो जो आगे वाला साइन होगा उसके अपोजिट साइन के फैक्टर होंगे। नहीं है बस है, हम बताते हैं आपको, फिर से सुनिए। देखिए हम लोग पीछे वाला साइन देखा हमने, ठीक, हम लोग पीछे वाला साइन देखते हैं कि पीछे कौन सा साइन लेंगे। तो इसमें पीछे कौन सा प्लस लगा है, यहाँ पे भी प्लस लगा है, तो इसका मतलब है कि इसके जो भी फैक्टर होंगे, इसके जो भी फैक्टर होंगे सेम साइन के होंगे, जो भी फैक्टर होंगे वो सेम साइन के होंगे। और कौन से साइन के होंगे वो सुनिए, तो इसके आगे लगा है माइनस है, ये प्लस लगा है, तो इसके दोनों फैक्टर क्या होंगे, दोनों फैक्टर इसके माइनस के, उसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, माइनस के ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, दूसरे में देखते हैं। यहाँ पे भी पीछे प्लस लगा है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर भी क्या होंगे। अब यहाँ माइनस लगा तो इसके फैक्टर होंगे दोनों प्लस के, तो ये फैक्टर इसके दोनों हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, इसके बाद देखिए अब माइनस वाले केस में, अब भैया ऊपर वाले दोनों में प्लस प्लस लगा था तो दोनों हमने एकदम आराम से निकाल लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब माइनस लगा होगा, जब क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा, तो उसके लिए क्या रूल है, तो उसके लिए देखिए जब यहाँ माइनस लगा होगा, ठीक, तो उसके जो फैक्टर होंगे वो प्लस माइनस के होंगे, किसके होंगे, प्लस माइनस के। और इसमें जो फैक्टर होंगे वो भी काहे के होंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस लगा है तो इसमें भी प्लस माइनस के फैक्टर होंगे। लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा होगा, सबसे बड़ी बात है कि डोमिनेट कौन कर रहा होगा, तो जो आगे साइन लगा होगा उसका अपोजिट वाला डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, जो आगे साइन होगा उसका अपोजिट वाला, मतलब इसमें प्लस वाला बड़ा होगा, इसमें माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा। यहाँ माइनस था तो प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो बता देते हैं। देखिए आप कोई भी अगर वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ से कोई भी वैल्यू आती, मान लिया हमने x माइनस a y माइनस b या x माइनस a x माइनस b आ गई वैल्यू। ठीक, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो ये काइट हो जाती है, प्लस की हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती। तभी जब यहाँ माइनस होगा तो उधर चल जाने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी किया गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस वाला डोमिनेट कर रहा था, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस वाला डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो जैसे ही आपने एक बार समझ लिए वैसे ही आपको इक्वेशन सॉल्व करना इतनी आसानी से आ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं हो। ठीक है, तो इसको एकदम आराम से नोट कर लीजिए, फिर समझ लीजिए दिमाग में, सबसे बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है इसका। अब फैक्टर हो गए, अगर आपने फैक्टर ही सही से पढ़ लेंगे, फैक्टर सही से पढ़ लिए हैं तो फैक्टर के बाद सीधे आप इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, बस जो एक ही एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंगल कॉन्सेप्ट से ही आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ऑप्शन कि कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग फिर क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें 4 तरह के ऑप्शन होते हैं, 5 तरह के ऑप्शन होते हैं।
x is greater than y, b x is less than y, third x is greater than equal to y, x is less than equal to y, and e लास्ट x इक्वल y या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये 5 इसमें क्या होते हैं, ये 5 इसमें होते हैं ऑप्शन आपके। ठीक है, ये 5 ऑप्शन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा या नो रिलेशन होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन या नो रिलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगी बात समझ में अच्छे से। ठीक, अब देखिए इस पर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए गाइस, इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या होता है, x इज ग्रेटर देन y, दूसरा होता है x इज लेस देन y, तीसरा होता है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y, चौथा होता है x इज लेस एंड इक्वल टू y, और पांचवा होता है x इक्वल टू y या फिर नो सॉल्यूशन या फिर नो रिलेशन। ठीक है, ये होते हैं इसमें ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसके लिए हम लोग आ गए हैं अपना सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप पे हम लोग कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, हमने जैसे कोई इक्वेशन ले रखी है, ठीक, हमने कोई इक्वेशन ली है, जो पहली इक्वेशन ली है वो है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0, और दूसरी है 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने ये दो इक्वेशन ली है। ठीक है, एकदम आराम समझिए, एक ही बार में देखिए आपको समझ में आने वाला है। ठीक, हमने देखा यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब इसके फैक्टर कैसे होंगे, एक प्लस का होगा और एक का होगा माइनस का होगा, एक प्लस का फैक्टर होगा और एक होगा माइनस का। ये तो पता चल गया। हमने जैसे पीछे बताया था आपको कि अगर पीछे माइनस लगा है, पीछे माइनस लगा है तो बस आपको क्या करना है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक, अब उसके बाद इसके फैक्टर कैसे करें उसको आप सीखिए। देखिए जो पीछे नंबर लिखा है, जो पीछे नंबर लिखा है, जो थर्ड नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ना है। इसको किसमें तोड़ना है, प्राइम नंबर में। जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें तोड़ देंगे, जिससे हम लोग जल्दी से फैक्टर बना पाए, जल्दी से फैक्टर बना पाए, इसलिए इसको प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक दो क्वेश्चन हुए, जो जैसे ही आप परफेक्ट हो गए कि हाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप बहुत ही तेजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर में इसको तोड़ना है। देखिए 14 को तोड़ना है, और 5 भी तो है, 5 भी तो इसको मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 14 का होता है 2 इंटू 7 इंटू 5, क्योंकि 5 भी आ जाएगा और 2 इंटू 7 कर दिया। अब भैया यहाँ 3 लाना था, 3 लाना था, और कैसे 3 लाना था। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस का होना चाहिए और एक का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो किस तरह से तोड़ा जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 में 7 लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि डोमिनेट कौन करेगा, क्योंकि पीछे माइनस लगा था। तो हमने देखा यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, प्लस लगा है। प्लस लगाया तो माइनस वाला क्या करेगा, डोमिनेट, माइनस वाला बड़ा होना चाहिए। अब 5 दूनी 10, तो 10 यहाँ पे आ गया और 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो डोमिनेट करेगा उसको पीछे, जिसको कहीं पे भी लिख लिया, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो डोमिनेट करेगा उसको हम लोग को लिखना सही से। ठीक है, माइनस का 10 है, ठीक, इसको हटा देते डोमिनेटर माइनस का 10 आ गया है। ठीक, और यहाँ पे आ गया प्लस का 10, लेकिन यहाँ 5 लिखा था तो 5 से डिवाइड भी कर देंगे, हमने 5 से डिवाइड भी कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए नीचे में करते हैं। दोनों फैक्टर हो गए, ये x की वैल्यू दोनों आ गई है, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू। अब देखिए इसमें कितनी आसानी से हो जाएगा, 10 है, 10 हो गया, 2 इंटू 5, यहाँ पे 2 है, 2 इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे पीछे प्लस लगा है, जब पीछे प्लस लगा होता है तो आगे वाले जो साइन होता है उसी के, उसके अपोजिट साइन के दोनों फैक्टर होते हैं। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए इससे हमको 9 बनाना है, तो 5 कैसे बन सकता है, 5 और 2 दूनी 4, तो एक 4 आएगा और एक क्या आएगा, 5 आ जाएगा। दोनों फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इसके 4 और 5, लेकिन यहाँ पे भी 2 है तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए सबके सही से वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमको दोनों कंपैरिजन कराना है कि x इक्वल होगा कि y बड़ा होगा, क्या क्या करना है, ये सब चीजें के लिए हम लोग इनको इसमें तोड़ देंगे, डेसिमल में तोड़ देंगे। तो 5 का इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। इसका इसमें भाग दोगे माइनस कर। ठीक, तो x की वैल्यू दोनों आगे वैल्यू x की, y वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y वाली वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे प्लस की 2 आ जाएगी, तो प्लस की ये वैल्यू आ गई y। अब देखिए जो y की वैल्यू है, y की आएगी 2 और 2.5, x की आएगी 1.4 और माइनस की 2। ठीक, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन दोनों में जीत रहा है, जाहिर सी बात है जीत रहा है y, और x क्या है, x की वैल्यू कम है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कम है और y की वैल्यू ज्यादा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये x क्या है, x छोटा है y से। ठीक है, x छोटा है y से, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये x है छोटा है किसे, y से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगी बात समझ में आपको अच्छे से।
ठीक, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम बता देते हैं एक बार ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको कॉन्सेप्ट में। देखिए जो भी आपको इक्वेशन दी होगी उसका जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा उसको प्राइम डिवीजन में तोड़ना है। ठीक है, प्राइम डिवीजन तोड़ने के लिए यहाँ पे पहला नंबर देख लीजिए, यहाँ पे नंबर है तो उसका क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कराना है और लास्ट में जब हम लोग दोनों में तोड़ देंगे तो क्या करना है उसमें डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ देखा माइनस तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे प्लस लगा तो माइनस वाला क्या कर रहा होगा डोमिनेट कर रहा होगा मतलब बड़ा होगा, वो बड़ा होगा। तो हमने इसको तोड़ा कि 3 आ गया तो 5 दूनी 10 आ गया, 7 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, दोनों की वैल्यू लिख ली, एक्स की वैल्यू पता चलेगी इनको और वाई की वैल्यू निकाली। तो वाई की वैल्यू मैंने क्या किया है जो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा था उससे हमको फैक्टर बनाता कि 9 आ जाए। 9 कैसे आएगा, अब 2 2 जा 4 और यहाँ पे 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। अब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या तोड़ दिया। अब यहाँ पे तो एकदम दिया प्लस था तो एकदम इसका अपोजिट वाला ही नहीं है तो प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 2 लिखा था 2 डिवाइड कर दिया दोनों लिख लिए, इसका कंपैरिजन करा लिया, कंपैरिजन कराया तो यहाँ देखा प्लस प्लस यहाँ एक प्लस का एक माइनस का है और जो प्लस का वो भी छोटा है तो इसका मतलब x तो पूरा छोटा ही हो गया वाई से ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज लेस देन। ठीक है, आगे होगा आई होप समझ में। ठीक, इसके बाद वाला एक और बात आप सही से समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसके बाद वाला एक और बार समझेंगे। ठीक, तो और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके माइंड में फिर से कॉपी पेस्ट होने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा, सॉरी दूसरा क्वेश्चन सीखा। दूसरे क्वेश्चन में क्या, ठीक, और भी बता देते हैं हम आपको। अगर आपको इसको लिखना है सिंपल तरीके से, ठीक, तो बस आपको प्राइम नंबर में तोड़ना एकदम जल्दी से आना चाहिए। प्राइम नंबर में आप कैसे तोड़ सकते हैं, तीसरे वाले जो डिजिट होगा उसको कैसे तोड़ना है, ये बहुत तेजी से आप लिख लेंगे तो आप बहुत तेजी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन है x² + 5x + 6 = 0 और इसके बाद है y² + 3i + 2 =। ठीक है, अब ये दोनों देखिए, थर्ड वाले को प्राइम नंबर में तोड़िए, थर्ड वाले को प्राइम नंबर में तोड़िए, तो थर्ड में क्या है यहाँ पे 6 है, आगे कोई डिजिट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, बहुत तेजी से हो सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही तेजी से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या नहीं है, दोनों में डिजिट नहीं दी गई। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 6 था, प्राइम नंबर में थोड़ा 3 × 2 आएगा, यहाँ पे भैया दोनों में प्लस प्लस है तो प्लस का अपोजिट माइनस माइनस, 3 और 2 खत्म। देखिए कितनी तेजी फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आएंगे यहाँ पे 2 को तोड़ना तो 2 × 2, 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 ही चाहिए, यहाँ प्लस लगाया तो माइनस माइनस और इसको तोड़ दिया है 2 वाले। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा देख लेते हैं। ये x की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी y की। अब 2 2 तो कॉमन मिल गया, इसका मतलब इक्वल वाला आएगा, इक्वल वाला तो आएगा। अब ये बताइए x में लिखा है -3 और y में लिखा है -1, तो माइनस का 3 जो होता है वो 1 माइनस के 1 से छोटा होगा, याद रखिएगा 1 बड़ा होगा माइनस का इससे माइनस के 3 से, तो इसका मतलब y वाला जीत रहा है, y वाला जीत रहा है, y वाला बड़ा भी है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है डी ऑप्शन, x इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, एकदम सिंपल, कहीं से कोई भी कठिन नहीं है। देखिए हमने बस सबसे लास्ट वाले को प्राइम नंबर में तोड़ दिया, तो इसका साइन देखिए चेक कर लिया, दोनों प्लस प्लस थे तो प्लस का अपोजिट माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस थे माइनस माइनस हो जाएगा। डिजिट में ऐसा तोड़िए कि 5 आ जाए, 3 और 2 ही है ऐसा नंबर जो इससे 5 आ जाए, इसको भी तोड़ दिया 2 और 1 है ऐसा नंबर जिससे क्या आ जाएगा 3 आ जाए, आराम से सॉल्व करते डी ऑप्शन सही। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और देखते हैं और भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, क्या आएगा x² + 10x - 75 = 0 और यहाँ है 2y² - y -136 = 0। अब देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को सबसे लास्ट वाला नंबर फिर से प्राइम नंबर तोड़ना है, तो 75 दिया, 75 को तोड़िए कैसे टूटेगा 3। अब देखिए 25 3 75 होता है, तो 3 × 5 × 5 136 × 2, 2 भी है यहाँ पर रखिएगा, तो 2 पहले वाला लिख लिया यार, अब इसमें 2 से डिवाइड किया, कितना बचेगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 68 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर आएगा 70 आ जाएगा ना, 17 × 2 = 32 34 34 2 = 68 68 2 = कितना होता है 36। कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। ठीक, अब देखिए मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया है, अब इसका साइन देखा, यहाँ माइनस लगा था, यहाँ क्या लगा था माइनस लगा था, माइनस का क्या होगा एक प्लस का और एक माइनस का, डोमिनेट कौन कर रहा होगा माइनस, होगी ऊपर प्लस लगा है, ऊपर प्लस लगा है तो माइनस वाला डोमिनेट कर रहा होगा। 10 लाना था, 10 कैसा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है 5 3 = 15, तो ये इसका भी डोमिनेट कर रहा था, दूसरा वाला रहेगा। ठीक,
इसके बाद नीचे वाले में देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, माइनस लगा है तो यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। डोमिनेट कौन कर रहा होगा, प्लस वाला कर रहा होगा, क्या माइनस लगा है। अब लाना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लाना है, तो कुछ नहीं कैसे आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 और 17 डोमिनेट प्लस को कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 17 और ये आएगा 16। बट नीचे वाले केस में क्या है, ऊपर वाले को यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे नंबर लिखा है 2, तो इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा मेरे को। तो डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 8.5 और यहाँ पे माइनस का 8। अब बताइए, अब यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक प्लस का उसमें रूट मिलेगा और एक माइनस का रूट मिलेगा, जबकि नीचे वाले में क्या है, रूट वाली कभी, हाँ, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक प्लस का मिलेगा और एक माइनस का मिलेगा, एक प्लस का मिलेगा एक माइनस का मिलेगा, दोनों में यही केस है, ठीक, तो हमेशा ऑप्शन ई सही होगा हमेशा, ठीक है। क्या आएगा, नो रिलेशन, कोई रिलेशन इनमें नहीं होगा, ठीक है, हमेशा यही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो इसका -15 है वो तो इससे छोटा होगा, लेकिन दूसरा जब केस आएगा -8 वाला, तो वो इससे, ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये इसमें इसका बड़ा है, ये इसमें इससे बड़ा है, तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि हम कोई भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। आगे कोई बात समझ में आई हो, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद वाला जल्दी से आप करके बताइए, आपको हम 10 सेकंड का समय देंगे, ठीक है, आपको हम 10 सेकंड का समय देंगे और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिनको प्लस माइनस नहीं समझ में आया है उनको भी हम फिर से बता देंगे एक बार, ठीक। तो इसके बाद वाला क्या है, देखिए x² -4x -21 = 0 और यहाँ पे है y² + 10y + 16 = 0। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, A B C D, ठीक है। जल्दी से मैं टाइमर लगा देता हूँ, आप बताइए 10 सेकंड के अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने कर लिया होगा इसको एकदम आराम से, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी आपको मेरे हिसाब से। अब यहाँ लिखा था 21 को 3 × 7, यहाँ लिखा था 80, 16, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस लगाया तो एक प्लस का और एक माइनस का होगा, डोमिनेट कौन करेगा, माइनस लिखा है तो प्लस वाला डोमिनेट करेगा, बड़ा होना चाहिए प्लस वाला। अब यहाँ पे चाहिए 4, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कोई नंबर नहीं लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसमें आते हैं, यहाँ दोनों प्लस प्लस के हैं तो एकदम सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ साइन होगा उसके अपोजिट वाले होंगे रूट। अब इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कि 10 लाना था, अब 10 कैसे आ सकता है इससे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो ये होगा 8 और ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आओगे। अब बताइए क्या इनके बीच में कोई संबंध बन सकता है, सोचिए एकदम आराम से। तो देखिए ये प्लस का 7 लिखा है, ये सबसे बड़ा है, तो ये इसका मतलब x वाले में सबसे पहले डोमिनेट कर रहा है, सबसे बड़ा है क्योंकि इसके -3 है यहाँ पे, और -3 माइनस के 8 से बड़ा होता है, -3 माइनस के 8 से बड़ा होता है। बट यहाँ पे एक चीज में गड़बड़ी हो गई है, -3 माइनस के 2 से छोटा होता है, ठीक। तो जैसे ही कोई भी एक नंबर, अगर देखिए दोनों बड़े हैं तब तो कोई रिलेशन बन जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई एक दूसरा नंबर अगर उससे छोटा हो गया, जैसे ये वाला नंबर इससे छोटा हो गया, तो वहां पे नो रिलेशन आएगा, ठीक है। नो रिलेशन मींस इसका भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका सही हुआ हो, ठीक। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। देखिए आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा है तो उसको भी एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आप लोगों को करना है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मैं आपको 10 ही सेकंड दूंगा, इससे ऊपर नहीं दूंगा। हाँ जी, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² -7x -22 = 0 और यहाँ पे है 3y² + 14y + 15 = 0, ठीक है। चलिए 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है इसका। आगा होगा आपका आंसर, ठीक है, आपके आंसर आ चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 22 क्या होगा, 2 × 11, बट यहाँ पे भी 2 लिखा था तो भी आ जाएगा, ठीक।
सॉरी अब यहाँ पे क्या था 15, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि यहाँ भी 3 लिखा था वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक एकदम आराम समझ में आ गया। ठीक, अब उसका देखते हैं आगे, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा डोमिनेट कौन करेगा प्लस, अब प्लस चाहिए 7 चाहिए मुझे, 7 कैसे आएगा देखो, अब यहाँ 2 2 जा 4 करके 11, तो 11 यहाँ पे और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैंने बना दिया। ठीक, इसमें अच्छा इसमें 2 से डिवाइड तो करने वो ना भूलिएगा, प्लस का 5.5 आएगा और उसमें माइनस का 2 आ जाएगा, ये मेरे x के रूट में किसके मिलेगा x। अब y की तलाश है मेरे को, y कहाँ है, y नीचे है। अब देखिए यहाँ पे 14 चाहिए और प्लस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस के मिल जाएंगे रूट। ठीक, अब माइनस माइनस में 14 चाहिए, तो 14 कैसे बनेगा देखिए, 3 3 9 9 और 5 14, तो 9 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइड कर देंगे। अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.66। ठीक, ये किसके रूट होगा, ये y के रूट होगा, ये मेरे नीचे ये पूरे y के रूट है, ये x के रूट है। अब देखिए क्या ऐसा कोई तो नहीं है जिसमें कोई एक नंबर बड़ा हो और एक छोटा हो, देख लेते हैं यहाँ पे ये जीत रहा है, फिर उसके बाद यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो ये 3 से तो बड़ा है नंबर, बट इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया, माइनस का 1.66 बड़ा हो जाएगा माइनस के 2 से, तो यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, नो रिलेशन बिटवीन बोथ इक्वेशन। ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। अगर आपका आंसर सही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कि कब कैसे कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व नहीं करने, समझ रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बस आप केवल उसके रूट ये प्लस माइनस से ही बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो उसमें आप फैक्टर करने अगर बैठ जाते हैं, अगर आप फैक्टर करने बैठ जाते हैं तो बहुत लंबे लंबे फैक्टर बनेंगे, तो फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको एक ही क्वेश्चन बताते हैं इस टाइप का, 11x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 6 इक्वल 0, नीचे है 4y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए अगर आपने एकदम सही से पढ़ा रखा है, एकदम सही से एकदम अच्छे से कायदे से पढ़ा रखा है, तो आप इसका आंसर बिना रूट निकाले ही बता सकते हैं। कैसे देखिए, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस लगा, तो प्लस प्लस में दोनों का एक होते हैं माइनस होते हैं, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होने से कोई मतलब नहीं मेरे को। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस के हो जाते रूट, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो आगे वाले के अपोजिट रूट होते हैं, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों के रूट प्लस प्लस हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों का आएंगे माइनस के हैं, y जीत रहा है, y जीत रहा है, x हार रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझिए आप एकदम आराम से। ठीक है, देखिए निकालने नहीं पड़ते, रूट नहीं निकालने पड़ते हैं, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके हम लोगों को बिना रूट निकाले ही साइन से ही बता देते हैं कि साइन देख करके कि माइनस का है, प्लस का है, प्लस का है कि माइनस का है, और उससे ऑप्शन टिक कर देते हैं, उसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और देखते हैं, नेट है देखते कोई, हाँ रूट वाला ही बता देते हैं आपको कि अगर कहीं रूट आ जाता है तो रूट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। अब कहीं रूट आ गया तो क्या करेंगे, देखिए अब जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 68 इक्वल 0, और यहाँ पे है वाई स्क्वायर माइनस 31 रूट 7y प्लस 1050 इक्वल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो देखिए हमने देखा दोनों क्वेश्चन में दोनों के पीछे प्लस लगा था, इसका मतलब जो आगे साइन लगे हैं उसके अपोजिट वाले क्या होंगे, इसके रूट की साइन होंगे, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ 68 लिखा था, इसको तोड़ दिया मैंने, 17 चौको 68 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 17। अब देखिए 17 चौको होता है तो 17 4 21 मिल रहा है, जैसे यहाँ भी 17 हो जाएगा, यहाँ पे होता है, इसमें आके इसमें देखिए यहाँ लिखा है 1057, और इससे हमको रूट बनाने हैं इसके, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि रूट लगा था तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात पहले ध्यान से। हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताना है, जो रूट के अंदर नंबर लिखा हो उससे बाद वाले नंबर में डिवाइड कर दीजिए, उससे बाद वाले नंबर में डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना लेना है, इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, कितना है 1। अब इसकी हम लोग इसका प्राइम नंबर फैक्टर निकाल सकते हैं, 150 का निकालो, क्या है 30 पंचे होता है,
5 इंटू 30, 5 इंटू 6 को भी तोड़ देंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, सबको प्राइम नंबर में लिखना है मेरे को। अब उसके बाद मैंने यहाँ 7 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो इस पे रूट होंगे उसमें रूट 7 आएगा, और रूट सेवन का मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 आएगा, वही 7 से इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ माइनस है तो दोनों रूट आएंगे होंगे, प्लस प्लस होंगे। अब रूट 7 तो दोनों में आएगा, ये बात आपको भी पता है अच्छी तरीके से। अब दोनों में रूट 7 आ चुका है। अब हमको 31 बनाना है इस नंबर से, इस नंबर से 31 बनाना है। कैसे बनाए सुनिए, 55 25 और 3 दूनी 6, 25 और 6 कितना होता है 31। तो यहाँ पे एक होगा 25 और एक होगा 6, कोई दिक्कत नहीं, आगे होगी बात समझ। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जो रूट 7 है, रूट 7 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए लगभग 2.6 मान रख सकते हैं हम लोग इसको। अब जब 2.6 के साथ गए तो 16 तक पहुंचेगा, ये कहाँ तक पहुंचेगा 16 तक पहुंच जाएगा। और इसमें वही करेंगे सेम 2.6 रखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा ही है, तो इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे 17 है, 17 अब 16 से क्या है बड़ा है, जबकि 4 क्या है इन दोनों से छोटा है। अब यहाँ पे ये इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है, 4 किससे छोटा है, इन दोनों से छोटा है, जबकि 17 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो दो के बीच में क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है रिलेशन बनाने को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में आपको। तो ये 7 से कौन डिवाइड किया गया समझ गए, दोनों रूट 7 में इसकी वैल्यू आएगी, तो रूट 7 का हमने मल्टीप्लाई कराया तो 7 आएगा, वो 7 से यहाँ डिवाइड कर दिया, आराम से उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे नंबर देख लेते हैं ठीक जिनमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको एक क्वेश्चन, x इक्वल अंडर रूट के अंदर 1064 ये क्यूब में दिया गया है, और y की वैल्यू y स्क्वायर बराबर दिया गया है 480। अब देखिए क्या इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब अंडर रूट लगा होगा पहले से, जब अंडर रूट पहले से ही लगा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा प्लस की, अगर पहले से ही अंडर रूट लगा है तो। और यहाँ पे देखिए पहले से अंडर रूट नहीं लगा है तो y बराबर क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने रूट लगाया है ये 484 का, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 22। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई है, कौन कौन सी y की दो वैल्यू आई है, ये प्लस की 22 देगा, ये माइनस की 22, और जबकि x में केवल एक ही वैल्यू आई है प्लस की 22। तो इसका मतलब है x y के बराबर भी होगा, और y लेकिन कहीं ना कहीं x से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की 22 वैल्यू देगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, y छोटा हो जाएगा x से, y छोटा हो जाएगा और इक्वल है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही कि x भैया बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है y के। अगर इससे कंपेयर कराओगे तो ये x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि इससे कंपेयर कराओगे तो इक्वल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे रहोगे समझ में आपको एकदम अच्छे से। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि नो सोल्यूशन कब होता है, नो रिलेशन कब होता है, ये दोनों कब होते हैं, ये तब होता है जब x की वैल्यू एक प्लस में हो और एक टाइम में हो माइनस में हो, जबकि y की वैल्यू किसमें हो, y की प्लस में हो और किसमें हो माइनस में। तो ये हमेशा कंडीशन होगी नो सोल्यूशन ही। ठीक है, उसमें आप ज्यादा सोचा मत करिए, अगर एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, y में भी एक प्लस का हो रहा है एक माइनस का आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में नो सोल्यूशन, नो रिजल्ट, नो रिलेशन। ठीक है, आगे बात समझे आपको अच्छे से। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे और भी अमेजिंग टॉपिक पढ़ने के लिए, ऐसे और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करना भी याद रखिएगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आपका वो टॉपिक मिस हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए इसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपके डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जरूर बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।